गुड मॉर्निंग। कैसे हैं धूप आप देखिए, अभी लोग? इतना मतलब धूपा हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। अभी मैं आधा घंटा वॉक करूँगी और गले में पता नहीं क्या खुजली जैसा होते रहता है। चलते हुए वॉक करूँगी, सब लोग सोए हुए नीचे। मैं 6 बजे ही आजकल आती हूँ ऊपर वॉक करने के लिए, क्योंकि बच्चों का बस स्कूल नहीं जाना होता है ना, और 8 बजे तक तो बहुत तेज़ धूप हो जाता है और गर्मी की वजह से पूरा चेहरा ड्राई ड्राई जैसा फील होता है। अभी भी फील हो रहा। और गया में कल मैं सुन के हैरान हो गई, कल था 45 डिग्री। मतलब कल हद वाली गर्मी पड़ ही रहा था, लेकिन था 45 डिग्री। बाहर देखते हैं क्या। तो अभी मैं सुबह सुबह आ गई हूँ छत पे अपना वॉक करने के लिए। और 6 बजे जैसे मैं आई थी, इतना तेज़ धूप था और अभी बज गए थे 6:30। आधा घंटा का मैं वॉक की। आजकल मैं एस्केपिंग रॉड नहीं लेकर आ रही हूँ, तो रस्सी नहीं फान रही हूँ। और फिर मैं रखी पंछी के लिए पानी, जो कि मैं रखती हूँ रोज़। और फिर अब जाऊँगी मैं नीचे। नीचे जाने के बाद करती हूँ मैं आधे घंटे का एक्सरसाइज, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। आजकल कभी 20 मिनट कर रही हूँ, वरना आधा घंटा तो करती हूँ। और जो मैं एक तेल बनाई थी टमी पे लगाने वाला, जो टमी लूज़ हो जाता है एक्सरसाइज करने से, या जिसका ऑपरेशन हुआ है उनका तो पूरा लूज ही रहता है, ढीला रहता है। तो उसके लिए मैं नारियल के तेल में दालचीनी और लौंग को पका के बनाई थी। एक बार और मैं साथ बताई थी ये बात, जो नए होंगे उनको पता चल जाएगा फिर से, कि नारियल के तेल में दालचीनी और लौंग को डाल के पैन में पकाने से और फिर उसका रोज़ सुबह सुबह मसाज कीजिए पेट पे, खाली पेट जो होता है उस तब 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास टाइम है। तो जो पेट हम लोग का लूज रहता है, जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, वो ठीक हो रहा है। मेरा हल्का हल्का भी ठीक हो रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना मैं नहीं बताती। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और फिर मैं ब्रश वगैरह की। आप जैसे इडली बैटर मैं रात में बना के रखी थी, तो आप देखिए कितना बढ़िया उसका खमीर मतलब ऊपर तक आ गया था। और फिर मैं जीरा वाटर, आजकल मैं 3-4 दिन से जीरा वाटर ले रही हूँ, तो जीरा वाटर पी। और फिर मैं आ गई अपना एक्सरसाइज के लिए। नहीं सॉरी, मैं जीरा वाटर नहीं पी, जीरा वाटर को मैं खौलने के लिए रख दी थी। और फिर मैं आई थी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि मैं अभी ब्रश भी नहीं की थी। आज फिर सुबह सुबह इतना सुबह मतलब ब्रश नहीं करने का मन करता, तो बस मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद अपना वाटर पीऊँगी। और एक्सरसाइज करते हुए मुझे हो गए हैं 1 मंथ, और आज 15, हाँ 1.5 मंथ तो हो गया मुझे एक्सरसाइज करते हुए। और 1.5 मंथ में मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। अभी एक्सरसाइज करने के बाद कि मेरी हालत ऐसी हो जाती है, इतने पसीने आते हैं, इतने पसीने आते हैं कि लगता है कि शरीर से, सच में लगता है कि मतलब फ़ैट बर्न हो रहा है, शरीर से आग जैसा निकल रहा है। और बज गया था 7, अब मैं आ रही हूँ जीरा वाटर पीने। सुबह से नहीं पी थी, और ये मेरा अभी मतलब मॉर्निंग से ये पहला पानी कहिए या ड्रिंक कहिए, ये पहला ड्रिंक होता है जो मैं अभी पी रही हूँ। सुबह सुबह मैं पानी भी नहीं पी थी आज। फिर मैं आ गई किचन में। ये देखिए मेरा इडली बैटर। आप इसके पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि उसमें मैं कैसे बैटर बनाई थी, और मुझे यकीन था कि ये इतना ऊपर तक आ जाएगा। और देखिए कितना बढ़िया फूला है। खमीर इसमें जो होते हैं ना, खमीर उत्पन्न होते हैं, वो हुआ है, ऊपर तक आ गया। ये मैं जब रात को रखी थी तो आधा पे था, और इतना ऊपर आ गया। तो इसकी इडली बनाइए, डोसा बनाइए, उत्पम बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं एक बैटर से। मैं जनरली रोज़ नहीं, मतलब जब भी मैं ये बैटर बनाती हूँ तो इडली और डोसा, क्योंकि मेरी बेटी को डोसा बहुत पसंद है और बेटा को इडली पसंद है। इस वजह से मैं दोनों बनाती हूँ कि इडली डोसा दोनों हम लोग का ब्रेकफास्ट बोलिए, लंच बोलिए, आज दिन भर का यही हम लोग का खाना रहता है। तो यहाँ पे मैं इडली को जैसे इडली बैटर है तो इसको हाफ हाफ कर देती हूँ, क्योंकि डोसा के लिए थोड़ा सा पतला बैटर चाहिए होता है और इडली के लिए गाढ़ा। और फिर मैं आ गई थी यहाँ कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। और आप लोग देखे होंगे मेरे मिस्टर एंड मिसेज में आज फूल खिले थे। कभी कभी फूल खिलते हैं उनमें तो बहुत अच्छा लगता है, जब फूल खिल जाते तो और अच्छा लगता है।
फिर मैं अभी सांभर, चटनी, डोसा का जो चोखा आलू का बनाते हैं उसके लिए सारे के लिए कड़ी पत्ता मैं अभी तोड़ के ले जा रही हूँ। और कड़ी पत्ता मैं ऐसे तोड़ती हूँ जैसे नीचे से कोई पत्ता ऐसा मेरे को लगता है कि ये हटा देना चाहिए, तो उसको मैं तोड़ तोड़ के लाती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कड़ी पत्ता का ग्रोथ अच्छा होगा। और यहाँ पे मेरी फूली फूली इडली बन गई है। ये इतना टेस्टी लगता है इडली डोसा। आप डाइट में हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लॉस कर रहे हो, कुछ भी आप ये खा सकते हैं, भर पेट खा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं मैं एक खाऊं दो खाऊं। जैसे कि मैं अभी रोटी चावल में सोचती हूँ खाने के टाइम में कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं। दोपहर में तो मैं चावल एक मुट्ठी लेती हूँ, बट रोटी नहीं लेती हूँ। सुबह का नाश्ता मेरा सैलेड हो जाता है। कभी कभी दोपहर में मैं रोटी लेती हूँ, कभी चावल लेती हूँ। रात में तो मैं खाती नहीं हूँ। तो ये खाने से क्या होता है, चलो दिन में भी खा लिए, रात में भी खा लिए, कोई टेंशन नहीं है। अभी हो गया था, इडली बन रहा था, फिर मैं इधर सांभर की तैयारी कर रही थी। सांभर में जैसे मैं राई डाल दी, कड़ी पत्ता डाल दिए और उसमें डालूँगी प्याज। प्याज को बस 1 मिनट भुनने के बाद में सारी सब्ज़ी जो मैं काटी थी, जैसे लौकी हो गया, खीरा, गाजर, टमाटर, गोभी थोड़ा सा था मेरे पास तो गोभी, अगर सहजन ड्रम स्टिक हो तो वो भी डाल सकते हैं। जितनी जितनी सब्ज़ी आपको पसंद है इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास इतना सारा सब्ज़ी था तो मैं इतना डाली हूँ। फिर रहर का दाल जो होता है, तूर का दाल इसे वो शायद बोलते हैं, हम लोग की तरफ रहर का दाल बोलते हैं, अरहर का। तो इसको मैं फुलोने के लिए रख दी थी तो 15-20 मिनट के लिए। फिर मैं वो डाल दूँगी। इसमें डालूँगी फिर हल्दी, नमक और सांभर मसाला, इतना कुछ ही डालती हूँ और ऐसे ही मैं सांभर बनाती हूँ। और एक और ईजी है कि सब कुछ एक के बार कुकर में डाल दीजिए। उसके बाद जैसे दाल हम लोग बनाते हैं वैसे, तो वैसे भी मैं बनाती हूँ। कभी इजी वे में भी बन जाता है, वैसे सब कुछ एक बार में डाल के बैठा दे बन जाएगा। और ये बनने में मात्र 10 से 15 मिनट लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और इतना तक बन रहा था, फिर मैं यहाँ पे जो दाल अरहर का फूल भिगोई थी उसका पानी लेकर आ गई थी मैं कड़ी पत्ता को देने के लिए। क्योंकि अगर हम कड़ी पत्ता से कड़ी पत्ते ले रहे हैं तो उसको भी हम विटामिन प्रोटीन चाहिए। और जो बाल्टी में देख रहे होंगे वो जूस का जो निकलता है, ऑरेंज जूस का जो खुजा निकलता है, वो मैं पानी में डाली हुई हूँ। उसको भी मैं प्लांट में डालती हूँ छान के। और ये रहा मेरा ये दूसरा बार इडली, कितना अच्छा देखने में लग रहा था ना। और अभी मैं पी रही थी एप्पल साइडर विनेगर, ये मेरा दूसरा ड्रिंक है। बीच बीच में मैं अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखती हूँ। कभी कभी इमरजेंसी होता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो फिर थोड़ा सा हो जाता है डिले, बट अभी टाइम रहता है तो मैं बीच बीच में अपना पानी पीना, जो भी नाश्ता करना, वो सब करते रहती हूँ काम के साथ साथ। और अब मैं बनाऊंगी चटनी। सांभर जैसे कि मेरा बन गया, उसमें मैं राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगा दी हूँ। अगर बच्चे तीखा खाते हो तो उसमें सूखा मिर्चा का भी तड़का लगा सकते हैं। चटनी के लिए मैं ली हूँ चना दाल, मूंगफली, ये दोनों रोस्ट किया हुआ घर में रखा हुआ रहता है मेरा, पहले से डब्बे में मैं रखी रहती हूँ तो था, अभी मैं रोस्ट नहीं की हूँ। और फिर उसमें डालूँगी मैं नारियल का बुरादा जो आता है वो, इसमें नारियल भी डाल सकते थे और जो कच्चे नारियल आते हैं ताज़ा वाले वो भी डाल सकते थे। और लहसुन मिर्चा डाल के ग्राइंड करके उसको तड़का लगा दीजिए राई और कड़ी पत्ते का, तो बहुत टेस्टी चटनी बनता है। उसके बाद मैं बच्चों को नाश्ता दे दी थी, बच्चे खा लिए थे इडली, डोसा भी नहीं बनाई थी तो इडली सांभर चटनी खा लिए। उसके बाद मैं अभी यहाँ पति जो नहा लिए थे तो उनके लिए मैं बना रही थी डोसा। और ये फर्स्ट डोसा है। फर्स्ट डोसा उतना अच्छा नहीं बनता है सच बताओ तो, लेकिन अभी आज मेरा अच्छा बना था क्योंकि मैंने तवे को बहुत देर तक हीट की थी, मतलब गरम। तवा अगर अच्छे से गरम रहे तो डोसा बहुत अच्छा बनता है। यहाँ डोसे पे मैं चोखा आलू का जो मैं बनाती हूँ वो लगाई, उसमें चोखा में मूंगफली वगैरह मैं डाल के बनाती हूँ, सांभर मसाला उसमें चोखा में डालती तो चोखा अच्छा बनता है। फिर आप कैरोट, प्याज, गाजर और खीरा, तीन को ग्रेट करके और ऐसे ऊपर से डाल देने से और टेस्टी बनता है डोसा। तो जैसे आपको पसंद है वैसे बना सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे चटनी भी लगा सकते हैं, पूरा बेस में चटनी लगाइए। एक टमाटर प्याज की चटनी बनती है बट मेरे हस्बैंड जी को नहीं पसंद है, वो तो मैं नहीं बनाती। वो चटनी भी लगा के और फिर आप चोखा बैटर लगाइए जो भी है, तो वो भी अच्छा लगता है। कभी मैं बनाऊँगी तो उसका भी ज़रूर वीडियो बताऊँगी।
तो यहाँ पे ये दूसरा डोसा मैं बना रही थी। मतलब डोसा में ऐसा होता है कि बारी बारी से बनाई, एक बना फिर दोबारा फिर तिबारा, ऐसे मैं बनाते जाती हूँ और देते जाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मेरा डोसा कितना करारा, मतलब ऐसा डोसा तो मुझे होटल दुकान कहीं खाने को नहीं मिलता है। सच बताओ तो घर का मतलब बहुत अच्छा बनता है। घर पे ही मैं जब भी बनाना होता है खाना होता है तो घर पे ही खाती हूँ। और मेरी बेटी को डोसा इतना पसंद है कि वो अगर सुबह दोपहर रात अगले दिन मतलब दे दीजिए फिर भी मना नहीं करेगी कि मैं नहीं खाऊंगी।